जय हिंद। आज के वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि कक्षा 10 गणित का पेपर 2023 में कैसा आने वाला है और कैसा पैटर्न रहेगा। अब आपके 2023 में एकदम चेंज हो चुका है, ये भी इसको हल करके भी बताऊंगा। देख लीजिए हमारे पास ये वायरल मॉडल पेपर है, इसको बताऊंगा और इसको हल करके भी बताऊंगा, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहना। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, 3 घंटा 15 मिनट टाइम होता है और वीडियो के लास्ट में आप लोगों को बहुत बड़ा सरप्राइज देने वाला हूँ, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक जरूर ही बने रहना। और यहाँ पर इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं। यहाँ पर जो खंड आ होगा इसमें 20 नंबर के यहाँ पर प्रश्न पूछे जाएंगे जो बहुविकल्पी होंगे, जो आपको OMR शीट में भरना होगा। किस में भरना होगा? जो आपको OMR शीट में भरना होगा। उसके बाद में जो यहाँ पर 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न दिए जाएंगे। जो यहाँ पर दूसरा खंड होगा इसमें 50 नंबर के वर्णनात्मक प्रश्न होंगे, ये आपको कॉपी में लिखना होगा। तो इसी प्रकार से इसी पैटर्न पर आएगा और ये वायरल पेपर है, इसको अच्छी तरीके से हल करके भी बताऊंगा, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक जरूर ही बने रहना। तो यहाँ पर खंड आ है और ये पहला प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाएगा। यहाँ पर क्या लिखा है, 15, 18 और 24 का लासा होगा। जब इसको हल करोगे तो यहाँ पर कितना निकल कर आ जाएगा। देखो मैं आप लोगों को हल करके नहीं बताऊंगा, जो हल करके बताऊंगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा। मैं आप लोगों को केवल उत्तर ही उत्तर बता दूंगा। इसमें पहला प्रश्न क्या है, यहाँ पर 15, 18 और 24 का लासा कितना होगा। 90 होगा कि यहाँ पर 120 होगा कि 240 की 360। जब यहाँ पर 15 और 18 और 24 का लासा निकालोगे तो कितना निकल कर आ जाएगा यहाँ पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 360। ये घा वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर अगला है, दूसरा है, निम्न में से कौन सा सहअभाज्य संख्याओं का युग्म है। एक युग्म है, सहअभाज्य पूछ रहा है। इसमें यहाँ पर 14 से 35 है कि का वाला, कि 18 25 है, कि 31 93 है, कि 32 62 है। तो यहाँ पर सहअभाज्य संख्याओं का एक युग्म आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। यहाँ पर इसका राइट आंसर 18 और 25 ये क्या है, सहअभाज्य संख्याओं का एक युग्म है। तो इसका ख वाला राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला, यदि 3x + 2ky बराबर 2 है और 2x + 5y + 1 बराबर 0 द्वारा दिए जाने वाले रेखा परस्पर समांतर हैं तो k का मान कितना होगा। यहाँ पर माइनस यहाँ पर 5/4 होगा कि 2/5 होगा कि 15/4 होगा कि यहाँ पर 3/2 होगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। जब इसको हल करोगे तो इसका राइट आंसर कौन सा निकल कर आ जाएगा। इसका राइट आंसर ये खा वाला हो जाएगा। यहाँ पर 2 यहाँ पर 5 हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर अगला क्वेश्चन कौन सा है, और ये आप लोग नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में भी इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये वायरल पेपर है, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक जरूर ही बने रहना। द्विघात समीकरण 3x² - 4x बराबर 0 के मूलों का गुणनफल है। यहाँ पर 0 होगा कि 4/3 होगा कि यहाँ पर -4/3 होगा कि यहाँ पर -3/4 होगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। द्विघात समीकरण 3x² - 4x बराबर 0 के मूलों का गुणनफल कितना होना चाहिए। तो यहाँ पर चौथे का राइट आंसर हो जाएगा का वाला 0 होगा। उसके बाद में अगला है, यहाँ पर 2 आकृतियां जिनके आकार समान हो परंतु आवश्यक रूप से आमाप समान ना हो कहलाती हैं। सर्वांगमस आकृतियां कहलाती हैं कि समान आकृतियां कहलाती हैं कि यहाँ पर समरूप आकृतियां कहलाती हैं कि यहाँ पर सममित आकृतियां कहलाती हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। 2 आकृतियां जिनके आकार समान हो परंतु आवश्यक रूप से आमाप क्या हो, समान ना हो तो कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं। 5वें का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा गा वाला, कौन सा, समरूप आकृतियाँ कहलाएंगी। उसके बाद में यहाँ पर अगला है, ABC और BDE को समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि D भुजा BC तथा मध्य में बिंदु है जिसमें भुजा त्रिभुज यहाँ पर कौन से होंगे, ABC और उसके बाद में BDE के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। 2:1 होगा कि 1:2 होगा कि 4:1 होगा कि यहाँ पर 1:4 होगा। तो यहाँ पर ABC, उसके बाद में BDE को समबाहु त्रिभुज है। उसके बाद इस प्रकार है कि D जो भुजा होगी ये क्या होगी, BC का एक मध्य बिंदु होगी। उसके बाद में जो त्रिभुज होंगे ABC और BDE ये क्षेत्रफलों का आपको अनुपात ज्ञात करना है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। छठे का राइट आंसर यहाँ पर गा वाला हो जाएगा, 4:1 निकल कर आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर अगला है बिंदु P, उसके बाद में ब्रैकेट 2,3 ब्रैकेट बंद में, उसके बाद में कि x अक्ष से दूरी आपको बताना है। P जो यहाँ पर 2,3 की x अक्ष से दूरी बताना है। यहाँ पर 2 होगी, 3 होगी कि 1 होगी कि 5 होगी। तो इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा। उसके बाद में अगला है, 2 बिंदुओं के निर्देशांक
-8 कामा 0। उसके बाद में यहाँ पर 0 का -8 है, तो इन बिंदुओं से बने जो रेखाखंड हैं इनके मध्य बिंदुओं के आपको निर्देशांक होंगे ज्ञात करना है। तो यहाँ पर यहाँ पर 8 कामा 4 होगा कि 4 -8 होगा कि यहाँ पर -4 कामा -4 होगा कि यहाँ पर 4 कामा 4 होगा। तो यहाँ पर दो बिंदुओं के निर्देशांक -8 कामा 0 तथा 0 कामा -8 हैं। इन बिंदुओं से जो बने रेखाखंड के मध्य आपको निर्देशांक बिंदु ज्ञात करना है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 8वें का राइट आंसर ग वाला हो जाएगा, यहाँ पर -4 कामा 4। उसके बाद में यहाँ पर अगला एक बिंदु, जो बिंदु है यहाँ पर 7 कामा 6 है, -6 और यहाँ पर 3 कामा -4 है को मिलाने वाली रेखाखंड को 1:2 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है तो बिंदु संबंधित है। यहाँ पर प्रथम चतुर्थांश की, द्वितीय चतुर्थांश की, यहाँ पर तृतीय चतुर्थांश की, यहाँ पर फोर्थ चतुर्थांश। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? तो इसका राइट आंसर यहाँ पर 9वें का यहाँ पर घ वाला हो जाएगा, चतुर्थांश हो जाएगा। उसके बाद में अगला, यदि tan थीटा बराबर यहाँ पर 8 अपान यहाँ पर 15 है तो cosec थीटा बराबर क्या होगा? जैसे यहाँ पर tan थीटा बराबर कितना है, यहाँ पर 8 यहाँ पर अपान 15 है, तो आपको cosec ज्ञात करना है। जब इसको निकालोगे तो यहाँ पर इसका राइट आंसर कौन सा होगा? 10वें का राइट आंसर यहाँ पर ख वाला हो जाएगा, 8/17 होगा। उसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन कौन सा है यहाँ पर? यदि 2 cos थीटा बराबर यहाँ पर cos 3 थीटा बराबर 1 है तो यहाँ पर थीटा का मान आपको ज्ञात करना। 10 अंश होगा कि 15 की, यहाँ पर 20 अंश की 30 अंश। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 11वें का राइट आंसर ग वाला हो जाएगा, 20 अंश। उसके बाद में 2 tan यहाँ पर 30 अंश, उसके बाद में अपान माइनस यहाँ पर 1 - tan स्क्वायर 30 अंश बराबर है तो आपको ज्ञात करना है साइन 60 अंश होगा कि कॉस्ट 60 अंश होगा कि यहाँ पर tan 60 अंश होगा कि साइन 30 अंश होगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो इसका 12वें का राइट आंसर यहाँ पर ग वाला हो जाएगा, tan 60 अंश होगा। उसके बाद में cosec थीटा पॉइंट, उसके बाद में यहाँ पर इंटू, उसके बाद में साइन थीटा इंटू सेक का सरलतम मान होगा, cot स्क्वायर थीटा होगा कि tan स्क्वायर थीटा होगा कि यहाँ पर cosec स्क्वायर थीटा होगा कि 1 होगा। तो इसका राइट आंसर 13वें का राइट आंसर यहाँ पर घ वाला हो जाएगा, क्या होगा? 1 होगा। उसके बाद में अगला है, जब एक बिंदु दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बने कोण से प्रेषित करता है, मतलब जब कि प्रेषित बिंदु क्षैतिज स्तर से नीचे होता है तो कहलाता है उन्नयन कोण कहलाएगा कि अनुनमन कोण कहलाएगा कि त्रिभुज कोण कहलाएगा कि समकोण। बता रहा है जब एक बिंदु दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बने कोण से प्रेषित करता है, जबकि प्रेषित बिंदु क्षैतिज स्तर से क्या है, नीचे होता है तो कहलाता है। तो क्या कहलाएगा यहाँ पर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 14वें का अवनमन कोण कहलाएगा, खा वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला, यदि 300 यहाँ पर 306 कामा 357 का HCF 9 है तो यहाँ पर एलसीएम होगा, आपको एलसीएम बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 22। उसके बाद में यहाँ पर 22, 33 और 8 हो जाएगा। उसके बाद में अगला है, के मान किस मान के लिए समीकरण 3x - y + 8 बराबर 0 है? यहाँ पर 6x - ky बराबर -16 समपाती रेखाएं निरूपित करता है। यहाँ पर 1/2 होगा कि -1/2 होगा कि 2 होगा कि -2 होगा। तो 16वें का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर गा हो जाएगा, कौन सा होगा? यहाँ पर गा वाला हो जाएगा, 2 होगा। उसके बाद में अगला है, यहाँ पर ax + by + c बराबर 0, जबकि यहाँ पर जो यहाँ पर ABC हैं ये क्या है? वास्तविक संख्या है। तो आपको क्या बताना है? आपको दो चरों x और y के रैखिक समीकरण को कहा जाता है यदि, इसमें आपको बताना इसलिए क्या है यहाँ पर। तो 17वें का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? a² + b² बराबर 0 होगा। उसके बाद में अगला है, यदि 1/x² - 2 बराबर 1/7 तो x का मान होगा यहाँ पर, तो x मान कितना होगा यहाँ पर? +-3 होगा, खा वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा 19वां। इसी प्रकार से निम्नलिखित में से कौन सी द्विघात समीकरण है, आपको बताना है। द्विघात समीकरण है, जब इनको हल करोगे तो इसका राइट आंसर कौन सा निकल कर आ जाएगा? यहाँ पर 2x - 2x² - 5x बराबर ब्रैकेट में x - 1 का होल स्क्वायर, ये इसका राइट आंसर घा वाला हो जाएगा। उसी प्रकार यदि एक त्रिभुज की भुजाएं 7 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर और यहाँ पर और कितने 13 सेंटीमीटर तो त्रिभुज होगा।
तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, काला हो जाएगा, न्यून कोणीय होगा। तो इसी प्रकार से 20 क्वेश्चन होंगे जो आपको OMR शीट में भरना होगा। मैंने आप लोगों को बता दिया कि OMR शीट कैसे भरी जाती है। उसी प्रकार खंड बा होगा, और इसमें देखो आपको कितने यहाँ पर मिलेंगे, जो यहाँ पर खंड बा होगा इसमें आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे। पहला प्रश्न में 5 क्वेश्चन होंगे और ये आपके 2-2 नंबर के पूछे जाएंगे। कितने नंबर के, 2-2 नंबर के पूछे जाएंगे। जो पहला प्रश्न होगा ये 10 नंबर का होगा और ये सभी प्रश्न आपको करने अनिवार्य हैं। समझ में आ गया। जो पहला प्रश्न होगा जो खंड बा होगा इसमें 5 प्रश्न होंगे और सभी आपको करने हैं और ये सभी 2-2 नंबर के पूछे जाएंगे। उसी प्रकार यहाँ पर प्रश्न नंबर दूसरे में इसमें आपके 3 क्वेश्चन होंगे, का और खा और गा होंगे और ये 4-4 नंबर के पूछे जाएंगे। उसी प्रकार प्रश्न नंबर तीसरे में इसमें भी 3 क्वेश्चन होंगे, ये भी 3-3 नंबर के पूछे जाएंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, बहुत ही आपके बोर्ड एग्जाम में ये पूछे गए हैं। उसके बाद में अगला है यहाँ पर क्या है, यहाँ पर चौथा, इसमें क्या है, निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल कीजिए। 2 हैं इसमें, का और खा पूछा जाएगा, अथवा करके आ जाएंगे या फिर इस प्रकार से होंगे। तो इनमें से आपको एक ही करना है और ये 8 नंबर का पूछा जाएगा। तो इसी प्रकार से जो चौथा होगा ये कितने नंबर का पूछा जाएगा, 8 नंबर का पूछा जाएगा। इनमें से आपको एक ही करना है, चाहे का वाले का आंसर दो या फिर खा वाले का आंसर दो। क्या लिखा है, एक मोटर, क्या लिखा है, एक मोटर बोट जिसकी स्थिर यहाँ पर जल में चाल 24 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 32 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल यहाँ पर क्या है, जाने में वह दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती है। तो आपको धारा की चाल ज्ञात करना है और ये 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसी प्रकार से ये 4 क्वेश्चन होंगे जो यहाँ पर फिर से बता दूँ। यहाँ जो पहला क्वेश्चन होगा ये 5 क्वेश्चन होंगे, 2-2 नंबर के पूछे जाएंगे। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन होगा ये 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 4-4 नंबर के पूछे जाएंगे। उसी प्रकार यहाँ पर तीसरा होगा ये भी, यहाँ पर 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 4-4 नंबर के होंगे। और चौथा क्वेश्चन होगा ये 8 नंबर का पूछा जाएगा और 2 पूछे जाएंगे, इनमें से आपको एक ही करना है। तो इसी प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में पेपर आएगा और इसको अच्छे से हल कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। और जो चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। आपको क्लास 10th से रिलेटेड ऐसे वीडियो मिलेंगे। और आप लोग अभी तक हमारा टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप लोग वहाँ ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ आप लोगों को फ्री PDF नोट मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। और या फिर सर्च कर लीजिए रमाकांत राजवंशी, आप लोग टेलीग्राम वहाँ पर सर्च कर लीजिए। क्या सर्च करना है आपको, रमाकांत राजवंशी आपको सर्च करना, RAMAKNT, उसके बाद में RA, उसके बाद में RAJ, उसके बाद में WA और N, उसके बाद में SHI, ये सर्च करना। वहाँ आपको फ्री PDF नोट मिलेंगे। सभी मैं आप लोगों को जो बताऊँगा वो सभी चीज़ें वहाँ आप लोगों को प्रोवाइड की जाएंगी।